जो आईएएस नियाज खान ने कहा कि ये दुकानें बंद होनी चाहिए, उन्हें और कोई धंधे करने चाहिए, तो मुसलमान आज किस धंधे में नहीं है? हर धंधे में तो है ना मुसलमान। फिर स्टैंडर्ड बढ़ाने की बात कहां से आ गई है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वही मेरा ये कहना है कि देखिए, कोई भी धंधा करे, और सिर्फ मुसलमान की अगर बात हो रही है, मैं तो सभी समुदाय कह रहा हूँ, सभी समाज का कह रहा हूँ, अगर कोई भी धंधा करे, मैंने ये कहा है कि आपको ये होना चाहिए कि साहब कोई भी कम्युनिटी शिक्षा से वंचित ना रहे, शिक्षित हो, उसके बाद में कोई भी व्यवसाय करे, वो जब शिक्षित होगा तो बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस करेगा। बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने भी शिक्षा से वंचित रखा। कौन सी पिछली सरकार? कांग्रेस सरकार थी पिछली सरकार। आप उन्होंने सरकार शिक्षा नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी ना, यही तो हाल है। और ये भी नहीं दे रहे हैं। कह रहा हूं ये, और अभी भी जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो भी शिक्षा पे इतना ध्यान नहीं दे रही है मुसलमानों को। तो मुसलमान करे तो करे क्या आखिर, आप ये बताइए। हाँ। मुसलमान में खुले एक मिनट, शिक्षा का कैसे ध्यान देना चाहिए? स्कूल तो खुले हुए हैं। नहीं, स्कूल खुले हुए हैं, मुसलमानों की पर्टिकुलर शिक्षा से क्या मतलब है? देखिए, सभी के लिए शिक्षा का देखिए, ये समझने की जरूरत है। स्कूल खुले हुए हैं, मगर स्कूल खुले हुए हैं सिर्फ पैसे वालों के लिए, स्कूल गरीबों के लिए नहीं खुले हुए। इसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू कम्युनिटी भी है। सरकारी स्कूल है, वहां फीस लगती है क्या? नहीं, जो सरकारी स्कूल है उसमें मैं वही तो मदरसों में फीस लगती है क्या? अब मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जो फीस अगर नहीं लग रही है, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए कि शिक्षा की ओर लाना चाहिए, उनको मुख्यधारा से जोड़ना चाहिए। कटे हुए क्यों उनको आपने दूर कर रखा है, ये सवाल भी पैदा होता है। मैं नियाज खान से कह रहा हूं, किसने दूर कर रखा है? किसने दूर कर रखा है? नियाज खान से कह रहा हूं, सैयद अनस जी, किसने दूर कर रखा? मैं बस ये जानना चाह रहा हूं। ये आप लोग जो आके ये बताते हैं कि मुसलमानों को तो इस देश में कुछ मिला ही नहीं है, बिल्कुल, ये क्यों आप कहते हो बार बार क्यों नहीं मिला? अरे क्यों नहीं मिला? क्या शिक्षा से आप वंचित हैं? क्या आप रोजगार से वंचित हैं? आपके अंदर जो टैलेंट है वो आपको मौका देता है। हमारे संस्थान में भी, किसी भी संस्थान में आप चले आइए, ऐसा तो नहीं है कि वह मुसलमान काम नहीं करते हैं। अब मैं आपको जवाब देता हूं, जब मुसलमान एक शिक्षित हो जाता है तो वही समाज, मुस्लिम समाज, एपीजे अब्दुल कलाम आपको देता है, देश की सेवा करने के लिए देता है। तो हमारा यही कहना है कि जब मुसलमानों के लिए, आप देखिए ना, मुसलमान बस्तियों में जाके देखिए, आज मुसलमान बस्तियों के हाल ये हैं कि वहाँ पे परेशानी है, स्वास्थ्य का सही इंतजाम नहीं है, स्कूल के सही इंतजाम नहीं है। तो ये सब अगर इंतजाम ठीक हो जाएंगे तो हमारा समाज शिक्षित होगा। जब शिक्षित होगा तो हम आपको वो करके बताएंगे। साहब, अब मैं आप एक बात कह के फिर आऊंगा, क्योंकि महाराज जी के पास जाना है। सरकार घर पे नहीं जाएगी आपके बच्चे का एडमिशन कराने। सरकार ने स्कूल खोल दिए, स्कूल में जाइए, अस्पताल खोल दिए, अस्पताल में इलाज कराइए। जब बात मुसलमान की आती है तो इसी तरीके से पल्ला झाड़ लिया जाता है। अब इसके लिए मुसलमान वर्ग खड़ा हो जाएगा, हमें कुछ नहीं मिला है, हाथों में मचाने लगेगा, सबके लिए बराबरी है। मध्य प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, सरकार ने कोई भी हो, किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की, कम्युनिटी के लिए, सभी, अरे ये तो दिक्कत है समाज के लिए। महाराज जी को लाइए, महामंडलेश्वर सलासरन गिरी महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए सरकार काम कर रही है क्या? जैसा कि सैयद साहब कह रहे हैं कि सिर्फ एक वर्ग के लिए जो है सरकारें काम कर रही है, मुसलमानों को कुछ मिला ही नहीं है, ये कहा जा रहा है। हमारा ये कहना है कि मुसलमानों को अगर आप जवाब तो सुनिए दीजिए, महाराज जी का जवाब, महाराज जी का जवाब, महाराज जी बोलिए। अनस जी, विवेक जी, देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये 5 मौलिक आवश्यकताएं हैं जिसके लिए सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए लागू है। आप इसको निकलवा लीजिए आंकड़ा कि सरकारी जितनी भी अनुदान है, जितनी भी योजना है, उसका लाभ मुसलमानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उससे हमारे सामने चित्र स्पष्ट हो जाता है। मेरा ऐसा कहना है कि एक जनसंख्या नीति होती है ना, आज की सबसे बड़ी समस्या जो है वो जनसंख्या है। जनसंख्या का अनुपात के अंदर जो अंतर आ रहा है लगातार, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो आ रहा है, इसके ऊपर आप चिंतन ज्यादा करें। क्योंकि यदि जिस परिवार के अंदर एक के बजाय 10 बच्चे होंगे तो निश्चय ही कितनी भी फ्री के अंदर यदि एजुकेशन दिया जाएगा, उनकी रोटी आड़े आ जाएगी, कपड़ा आड़े आ जाएगा या मकान आड़े आ जाएगा। यहाँ ना कहीं प्रॉब्लम तो रहेंगी ही रहेगी। तो हमें इसे बहुत समग्र रूप से सोचना होगा कि यदि हमें हमारे राष्ट्र के पर कैपिटा इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको एक जनसंख्या नीति लानी होगी जो कि समस्त धर्म के ऊपर, समस्त संप्रदाय के ऊपर एकरूपता के साथ में लगे। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आज ही मैं एक डिबेट के अंदर बोल रहा था कि हमारे रंगरेज जितने थे, आज हमने बात करी कि मंदिरों के अंदर ड्रेस कोड होना चाहिए, तो हमने उनको सलाह दी कि हमारे जितने रंगरेज है ना, सामाजिक संप्रदाय सौहार्द जो रहेगा उसमें आएगा, उन अंग्रेजों से आप भगवा बनवाइए और सबको मुफ्त में बांटिए और सरकार उनको अनुदान दे दे, कोई बुराई नहीं है। आप यदि परस्पर ये देखिए धार्मिक संवाद करना चाहते हैं, महाराज जी, हमें तो हम लोगों को ये चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं, वो रोजगार का स्वरूप बदल दे।